हम लोग साखिया का जो उपचार जो शेष रह गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, उनको आकार से मतलब नहीं, लेकिन उनकी आस्था भगवान में थी। वो जानते थे कि भगवान राम के रूप में हो या रहीम के रूप में हो, कहीं हो किसी भी नाम में हो, लेकिन भगवान है, शक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रजापति के कारण सब जग रहा भुलान, अनिरपक्ष होई के जो भजे सोई संत सुजान। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास ने बहुत ही व्यंग्यात्मक बात कहा है समाज पर। तंज कसी है उन्होंने कि संसार के लोग जो हैं वो पक्ष और विपक्ष के बारे में सोच करके उलझ करके रह जाते हैं। जो वास्तविक धन है, वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक जो पक्ष है ईश्वर का, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम पक्ष और विपक्ष के उलझन में पड़ जाते हैं। पखी के कारण सब जग रहा भुला, सब संसार जो है, यह संसार, इस संसार के जो लोग हैं वो पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके यह अपना है वो पराया है, इसके पक्ष में पढ़ करके जो सही चीज है, जो परमेश्वर है, जो भगवान है, उनकी आराधना नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, उनसे अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वैसे लोग जो पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचते हैं, यह मेरा है या उनका है, वैसे लोग संत नहीं है, सुजान नहीं है, साधु नहीं है। कैसे लोग साधु हैं? कि निरपक्ष होई के जोई भजन सोई संत सुजान। निष्पक्ष काम से, निष्पक्ष भाव से, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पक्ष में होने को सोचता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह संत होता है, वही सज्जन होता है, वही सुजान होते हैं, वही साधु होते हैं। कारण कि जो पक्ष और विपक्ष से परे हो जाएंगे, जिन्हें सांसारिकता का मोह नहीं होगा, वो किसी के प्यारे नहीं होंगे, किसी के दुश्मन नहीं होंगे, वो सबके हित के बारे में सोचेंगे, सबके भलाई के बारे में सोचेंगे। तो वैसे लोग जो पक्ष और विपक्ष से परे होकर के निष्पक्ष भाव से, निष्कपट भाव से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का पूजा करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, वैसे लोग ही संसार के पूजनीय हैं, वैसे लोग ही संसार में साधु हैं, वैसे लोग ही संसार में वंदनीय हैं, वैसे लोग ही सज्जन हैं। दूसरा कोई अगला कि हिंदू राम करी मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता जो तुम के निकट न जाए। कितना कहते हैं कि हिंदू राम कही मुसलमान खुदा। कितनी अजीब विडंबना। चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे वो काबा में बसते हो, चाहे वो कैलाश में बसते हो, है वो एक ही। जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए तो इन्होंने कहा है कि नाम केवल नाम प्रसिद्ध ना करवा कैलाश में, नाम केवल नाम प्रसिद्ध ना करवा कैलाश में, खोज हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। बहुत समय नहीं लगता।
इसलिए कबीरदास ने कहा है कि हिंदू मुआ राम है। हिंदू कहते हैं कि राम मेरे भगवान है, कहते वर्ष हैं, उनके आचरणों का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, उनको पाने के लिए अपने आप को उन्हें समर्पित नहीं करते, सिर्फ जपते हैं, कहते हैं। वही बात, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना हो, लेकिन हालत कबूतर की तरह ही होती है कि जपते रहते हैं लेकिन काम वही करते हैं जिससे इस माया में फंस करके अपना सब कुछ लुटा दें। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा, कहे रहीम कहे कबीर सो जीवता। जीता वही है, जीत उसी की होती है, सच्चाई में जीवित वही है जो न राम कहता है, न खुदा कहता है, न रहीम कहता है, लेकिन वह परम तत्व के खोज में होता है, परम ब्रह्म के खोज में होता है, परम ब्रह्म में लिए होता है, अपना सर्वस्व उनको दान दे देता है, समर्पित कर देता है। और जो इस पक्ष और विपक्ष से हट करके, हिंदू और मुसलमान से हट करके एक तीसरा निष्कपट रास्ता, निश्चल रास्ता, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास की डोरी को पकड़ करके उस रास्ते पर चल देता है, उसी को जीवन दान मिलता है, उसी को मुक्ति मिलती है, वही परम तत्व को प्राप्त होता है। लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, राम को भजते हैं, हम कृष्ण को भजते हैं, हम खुदा को भजते हैं, ये कहने वाले जो लोग हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने इस जगत के वासियों से, इस संसार के लोगों से आग्रह किया है कि आप निष्पक्ष होकर के इस जो पक्ष और विपक्ष, राम और रहीम का जो रास्ता है, इन दोनों को छोड़ करके एक तीसरे रास्ते को अख्तियार कीजिए, इस एक तीसरे रास्ते पर चलिए जिस रास्ते में सिर्फ प्रेम है, विश्वास है, आस्था है, कहीं कपट नहीं है, निश्चल है। उस रास्ते को पकड़कर चलिए तब, और अपने आप को ब्रह्म को समर्पित कर दीजिए, तब आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होगी, तब आपको मुक्ति मिलेगी इस जीवन से। इसलिए कहे रहीम सो जीवता, जो दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों पक्ष के निकट नहीं जाता है, तीसरे रास्ते को अख्तियार करके, तीसरे रास्ते को पकड़ करके निष्कपट भाव से, निष्प्रेम निश्चल भाव से अपने आप को उन्हें समर्पित कर उनको प्राप्त करने का कोशिश करता है, सही में वही जीव है। कहते हैं अगले दोहा में कि काबा काशी भया, राम ही भया रहीम, अमोट चून मैदा भया, बैठ कबीरासी। कबीरदास ने कहा कि काबा काशी भया, राम ही भया रहीम, अमोट चून मैदा भया, बैठ कबीरासी। यानी हम मानव, हम संसार के लोग जिस संप्रदायवाद में, जिस जातिवाद में फंसे हुए हैं, उससे हमें न तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, न खुदा की प्राप्ति होगी, न राम की प्राप्ति होगी, न रहीम की प्राप्ति होगी। लेकिन जब संप्रदायवाद से उठ करके आगे चल करके ऊपर सोच रख करके हम सोचते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं, तब वो काबा ही कैलाश हो जाता है, काशी हो जाता है, जहां भगवान शंकर का वास है। यानी जब हम संप्रदायवाद से ऊपर उठते हैं, ऊपर के विचार को रखते हैं, तब यह काबा काशी हो जाता है और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। दोनों एक ही समझ में आने लगते हैं कि ये दोनों तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों हमारी दृष्टि
कैसी है इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। तो जब हम लोग उलझनों से, आपसी मतभेदों को छोड़ करके जब अलग रास्ता तैयार करते हैं, तब हमें किसी चीज में अंतर नहीं पड़ता है। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये काबा है, ये काशी है, ये राम है, ये रहीम है, ये किसी भी चीज में अंतर महसूस नहीं होता है और सब एक हो जाता है। जैसे जो ज्ञानी होते हैं, वो आप लोग देखे होंगे, हम लोग कहते हैं दर्रा, गाय भैंस को खिलाने के लिए गेहूं या कोई भी अनाज को कहते हैं कि दारा लेते हैं, यानी मोटा मोटा जो उसकी पिसाई होती है, उसको उस मोटे मोटे पिसाई से हम एक कण को अलग कर सकते हैं, लेकिन वही जब मैदा हो जाता है, यानी कि महीन उसकी पिसाई हो जाती है, तब उसके कण को उससे अलग करना मुश्किल हो जाता है। यानी हमें भी अपने इस मोटे विचारों को हटाना होगा और सूक्ष्मता को लाना होगा। उस सूक्ष्मता को, जिस सूक्ष्मता से देखने पे पता चले कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं होता है, हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं होता है, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं होता है, तब जाकर के हम इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। कबीर दास ने यह कहा कि हम जब तक अभेद रूप को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर से छुआछूत भेदभाव की भावना को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम स्थूल बने रहेंगे, और जब तक हम स्थूल बने रहेंगे तब तक हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है, हम परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास ने आग्रह किया है कि हमें स्थूलपन को छोड़ना होगा और अभेद बारीक विचार को पकड़ना होगा, तब जाकर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगले भक्ति में उन्होंने कहा है कि ऊंची कूल का जन्म लिया, जे करनी ऊंचन होय, सुवर्ण कलश सुरा भला, साधु निंदा सोय। कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी ऊंच न हो, यानी बड़े कुल में हम पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य, मेरे द्वारा किया जाने वाला कर्म यदि अच्छा नहीं है, तो वह उसी प्रकार निंदनीय है जिस प्रकार से सोने के घड़े में भी यदि मदिरा रख दी जाए तो साधु लोग उसका पान नहीं करेंगे, उस सुरा, उस मदिरा का निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार वैसे लोग जो अच्छे खानदान में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य घृणित होता है, उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अच्छा नहीं होता है, तो ठीक वे उसी प्रकार निंदा के पात्र होते हैं, निरादर के पात्र होते हैं। जिस तरह से एक सोने के घड़े में रखा हुआ मदिरा, रखा हुआ शराब, रखा हुआ सुरा साधु सज्जन यानी संतों के विचार से निंदनीय होता है, सोना के पात्र में होने के बावजूद भी, ठीक उसी प्रकार वे लोग भी निंदनीय हैं जो अच्छे कुल में जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन उनका कर्तव्य, उनका कर्म अच्छा नहीं है। आप लोग इन दोहों का अर्थ अपने शब्दों में लिखेंगे और इन दोहों को याद करेंगे। धन्यवाद।